हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम और स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल जेपीएससी स्पेशल में। आज की इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स का फरवरी का दूसरा सप्ताह करेंगे। फरवरी का भाग 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस नदी पर लखवाड़ बिजली परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी या ऑप्शन डी चंबल नदी। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी यमुना नदी। ये उत्तराखंड में बन रही है, लेकिन उत्तराखंड सरकार इसे अकेले नहीं बना रही है, बल्कि इसे 6 राज्य मिलकर बना रही है। ये कौन कौन से हैं? ये हैं हरियाणा, यूपी, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। वैसे उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में टिहरी बांध है, भागीरथी नदी पर बना हुआ है, और भागीरथी और अलकनंदा जाकर मिलती है देवप्रयाग में। उत्तराखंड में अभी भी बाढ़ आई है, आपने सुना ही होगा, और ये धौली गंगा नदी में आई है। और इसमें जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो हुआ है एनटीपीसी का। एनटीपीसी के तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये पूरी तरह से तबाह हो गया बाढ़ में। वैसे उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, और देहरादून को पानी देने के लिए 2 झीलें बनाई जा रही हैं। एक तो है सूर्यधर झील, दूसरा है सोंग डैम। और उत्तराखंड में वैसे पोलिनेटर पार्क बना है, मोस गार्डन बन रहा है, लाइकेन पार्क बन रहा है मुंशियारी में, और यहाँ पर चांदी घाट नाम का एक जगह है, यहाँ गंगा अवलोकन म्यूजियम बना है। और ये चांदीघाट है कहाँ? तो ये है हरिद्वार में। और हरिद्वार से सांसद है हमारे रमेश पोखरियाल निशंक, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं। उत्तराखंड में वैसे तो कई सारी चीजें हैं जानने के लिए, जैसे यहाँ पर भारत का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर बना है, और मनरेगा स्कीम के तहत 100 दिन से रोजगार को बढ़ाकर 150 दिन किया गया है। यहाँ के चीफ जस्टिस हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। राज्यसभा सीट है 3, लोकसभा सीट है 5, विधानसभा सीट है 70, और मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, और गवर्नर है यहाँ की बेबी रानी मौर्य। वैसे उत्तराखंड में गोविंद पशु विहार भी है, इसको भी आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के समग्र शिक्षा अभियान के तहत आने वाले स्कूलों और छात्रावासों के नाम किनके नाम पर रखने का फैसला किया गया है? तो ये रखने का फैसला किया गया है ऑप्शन डी, यानी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे। सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है 23 जनवरी को, और 23 जनवरी 2022 को इनके जन्म दिवस का 125 साल पूरा हो जाएगा। और हमारे शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है? ये है रमेश पोखरियाल निशंक। ये सांसद है हरिद्वार से, मैंने जस्ट बताया अभी। और इन्होंने अभी अभी 2 पुस्तकें लिखी हैं, एक तो है मानवता के प्रणेता और मेरी प्राणविक कहानियां, और कुछ दिन पहले संसद में हिमालय नाम की पुस्तक भी इन्होंने ही लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने सैल्यूट टू केयर्स गिवर्स नाम का एक नया नजरिया शुरू किया है? ऑप्शन ए भारतीय एक्सा, ऑप्शन बी बजाज अलियांज, ऑप्शन सी कोटक महिंद्रा बैंक या ऑप्शन डी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए भारतीय एक्सा। भारत अभियान एक्सा का आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ विलय हो गया है। और वैसे कुछ अभियान और भी चलाए जा रहे हैं, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, इन्होंने 2 अभियान चला रखे हैं। एक तो है डिजिटल अपनाएं, और दूसरा है ग्राम संपर्क अभियान। वैसे एक अभियान यस बैंक ने भी चला रखा है, ये है खुशियों की करें जिम्मेदारी से तैयारी। खुशियों की करें जिम्मेदारी से तैयारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की है? ऑप्शन ए 10,000 करोड़, ऑप्शन बी 12,000 करोड़, ऑप्शन सी 14,000 करोड़ या ऑप्शन डी 16,000 करोड़। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी 16,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर अबाउट्स, ये पुस्तक अभी किसने लिखी? ऑप्शन ए अबिगेल जीन, ऑप्शन बी चित्रा बनर्जी, ऑप्शन सी झुम्पा लाहिड़ी या ऑप्शन डी अरुंधति राय।
सही आंसर है इसका ऑप्शन ए अबिगेल जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस राज्य में जनरल के एस थिमैया संग्रहालय का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी उड़ीसा या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी कर्नाटका। ये के एस थिमैया कौन थे? आइए थोड़ा इनके बारे में जानते हैं। ये हमारे आर्मी के चीफ थे और ये सन 1957 से लेकर के 1961 तक आर्मी के चीफ बने रहे। और जब चीन से हमारा युद्ध हुआ था सन 1962 की मैं बात कर रही हूँ, तब उसके लिए रणनीति बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। कर्नाटक के कोडागु जिले में उद्घाटन किया गया है। और रामनाथ कोविंद हमारे भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। आइए आपको राष्ट्रपति से संबंधित कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन बताती हूँ। कुछ अनुच्छेदों की हम बात करते हैं। जैसे अनुच्छेद 52 में है भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 का 1 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। 108 अनुच्छेद में है राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाना। अनुच्छेद 60 में है राष्ट्रपति का शपथ। अनुच्छेद 61 में है महाभियोग और अनुच्छेद 72 में है राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति। और राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति विधायी शक्ति है और क्षमादान करने की शक्ति न्यायिक शक्ति है। वैसे अगर कर्नाटका की बात करूं तो कर्नाटका की सरकार ने कृषि संजीवनी नाम का व्हीकल शुरू किया है और इन्होंने फ्रूट्स पोर्टल भी लॉन्च किया है और इन्होंने एक योजना भी चला रखी है। नाम है इसका आर्थिक स्पंदना योजना। कर्नाटक के मैंगलोर में भारत की पहली कोस्ट गार्ड एकेडमी बन रही है और यहाँ पर अवलोकन सॉफ्टवेयर भी बनाया गया है। कर्नाटक का 31वां जिला बना है विजयनगर और ये बल्लारी से कटकर बना है। कर्नाटका बना है वैसे 1956 में और राज्यसभा सीट है यहाँ से 12, लोकसभा सीट है 28, विधानसभा सीट है 224 और विधान परिषद का सीट है 75। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने जमीन धोखाधड़ी रोकने के लिए हर जमीन का 16 अंकों का यूनिक आईडी नंबर आवंटित करने का फैसला किया है? ऑप्शन ए आसाम, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गोवा या ऑप्शन डी बिहार। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। इससे जमीनी विवाद के मुकदमे सुलझ जाएंगे। वैसे यूपी ने विरासत योजना भी चला रखी है और इन्होंने एक सॉफ्टवेयर भी लॉन्च किया है। नाम है इसका धरा। धरा को धरानी से कंफ्यूज मत कीजिएगा। धरानी पोर्टल लॉन्च किया है तेलंगाना की सरकार ने। धरा नामक पोर्टल जो यूपी ने चला रखा है वो इसलिए ताकि कोई लैंड माफिया अतिक्रमण न कर ले जमीन का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है यहाँ की आनंदीबेन पटेल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अख्तर अली जिनका हाल ही में निधन हो गया किस खेल से संबंधित थे? ऑप्शन ए टेनिस, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी फुटबॉल या ऑप्शन डी बेसबॉल। सही आंसर इसका ऑप्शन ए टेनिस। अख्तर अली ना केवल टेनिस के महान खिलाड़ी थे बल्कि ये टेनिस के कोच भी रह चुके हैं। कुछ नए टेनिस खिलाड़ियों के नाम भी आपको याद रखने चाहिए, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे भारत के नंबर 1 मेल खिलाड़ी हैं प्रजनेश गुणेश्वरन और फीमेल की बात करूं तो फीमेल में भारत की नंबर 1 खिलाड़ी है अंकिता रैना। फिर एक नई खिलाड़ी और है जो आजकल खबरों में बहुत रह रही है और ये है करमन कौर थांडी। फिर सुमित नागल हैं जो अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन खेल रहे हैं। फिर दिविज शरण भी हैं और रोहन बोपन्ना भी है। रोहन बोपन्ना वैसे अब 40 साल के हो गए हैं, ये आजकल युगल खेलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। जनवरी 2021 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए केन विलियम्स, ऑप्शन बी अजिंक्य रहाणे, ऑप्शन सी ऋषभ पंत या ऑप्शन डी अरोन फिंच। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी ऋषभ पंत। आईसीसी की बात करूं तो आईसीसी पहले साल में
एक अवार्ड देता था, लेकिन अब इन्होंने अपने पैटर्न में थोड़ा सा चेंजेस ला दिए हैं। जैसा कि अब ये हर महीने एक प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड देगा, यानी 12 मंथ में 12 खिलाड़ियों को प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया जाएगा। तो ये सब सारे नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। थोड़ा सा आपका होमवर्क बढ़ गया, लेकिन चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ऋषभ पंत वैसे उत्तराखंड राज्य के हैं। उत्तराखंड से राज्यसभा सीट है 3, लोकसभा सीट है 5 और विधानसभा सीट है 70। 10वें प्रश्न पे आते हैं। राजस्थान में बीकानेर जिले में भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 20 का कौन सा संस्करण किया गया? ऑप्शन ए 8वां, ऑप्शन बी 12वां, ऑप्शन सी 16वां या ऑप्शन डी 20वां। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी 16वां। ये राजस्थान के बीकानेर जिले में हुई है युद्ध अभ्यास 20। और जोधपुर में भी एक युद्ध अभ्यास हुआ है, नाम है इसका डेजर्ट नाइट, और ये हमने फ्रांस के साथ किया है। वैसे हम फ्रांस के साथ 3 युद्ध अभ्यास और भी करते हैं, जैसे एक तो है गरुड़, ये हवाई है, दूसरा है वरुण, ये पानी का है, और तीसरा है शक्ति, ये थल सेना का है। और अमेरिका के साथ भी हम कुछ युद्ध अभ्यास करते हैं, जैसे टाइगर ट्रम्प, और एक है कोप इंडिया, और एक और है वज्र प्रहार। वैसे जोधपुर को ब्लू सिटी भी कहा जाता है, यहाँ की जो मकाने हैं वो ब्लू कलर से पेंट की गई हैं, और जयपुर को तो पिंक सिटी कहते ही हैं। और जोधपुर में बात करूं तो यहाँ पर बरकातुल्ला स्टेडियम है, मेहरानगढ़ का किला भी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, गवर्नर है कलराज मिश्र, और जोधपुर से हमारे सांसद हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, जो हमारे जल शक्ति मंत्री भी हैं। 11वें प्रश्न पे आते हैं। भारत और किस देश ने लालंदर बांध के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी अफगानिस्तान या ऑप्शन डी भूटान। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी अफगानिस्तान। वैसे लालंदर बांध को शहतूत बांध भी कहते हैं। इससे पहले भी भारत ने अफगानिस्तान के साथ मिलकर के एक डैम बनाया था, नाम है इसका सलमा डैम, और अभी फिर से एक डैम बनाने की घोषणा की है, ये है लालंदर डैम। अफगानिस्तान में हमारे राजदूत हैं रुदेंद्र टंडन, और अफगानिस्तान की संसद को कहा जाता है शोरा। राष्ट्रपति है यहाँ के अशरफ घानी। यहाँ के बहुत फेमस खिलाड़ी रहे थे, जिनकी अभी भी मृत्यु हो गई, और इनकी मृत्यु बहुत ही कम उम्र में हो गई, करीब 26-27 साल की उम्र में। नाम है इसका नजीब तरकई, ये क्रिकेट के खिलाड़ी थे। और राशिद खान जो अफगानिस्तान के ही खिलाड़ी हैं, इनको आईसीसी ने पिछले 10 सालों का बेस्ट T20 खिलाड़ी का पुरस्कार दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। 12वें प्रश्न पे आते हैं। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होने का फैसला किया है, इसका मुख्यालय कहां पर है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी मैड्रिड, ऑप्शन सी नैरोबी या ऑप्शन डी जिनेवा। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी जिनेवा। जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, तो यूरोप का एक कंट्री है, और ये लैंडलॉक्ड कंट्री है। और अगर मैं लैंडलॉक्ड कंट्री की बात करूं तो ऑस्ट्रिया भी लैंडलॉक्ड कंट्री है, चेक गणराज्य है, स्लोवाकिया है, लग्जमबर्ग है, हंगरी है और मैसेडोनिया है। टोटल 14 कंट्री है यूरोप की जो लैंडलॉक्ड कंट्री के अंतर्गत आती हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के प्रेसिडेंट है नजहात शमीम। और अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, और इनके बेटे का नाम है हंटर बाइडेन। और हंटर बाइडेन ने एक पुस्तक लिखी है, नाम है इसका ब्यूटीफुल थिंग्स, खूबसूरत चीजें। 13वें प्रश्न पे आते हैं। विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 5 फरवरी, ऑप्शन बी 10 फरवरी, ऑप्शन सी 15 फरवरी या ऑप्शन डी 20 फरवरी। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी 10 फरवरी। और ये 2019 से मनाया जा रहा है, और इस बार तीसरी बार मनाया गया। विश्व दलहन दिवस का इस बार का थीम है न्यूट्रिशस सीड्स फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। अगले प्रश्न पे आते हैं। किस आईआईटी संस्थान ने
सीमांत किसान के छोटे खेतों के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाला कीट नियंत्रण उपकरण बनाया है? ऑप्शन ए IIT रुड़की, ऑप्शन बी IIT गुवाहाटी, ऑप्शन सी IIT मद्रास या ऑप्शन डी IIT खड़गपुर। सही आंसर है इसका IIT खड़गपुर। ये पश्चिम बंगाल में है IIT खड़गपुर। और IIT खड़गपुर से कौन पढ़ा है? यह है सुंदर पिचाई जो गूगल के CEO हैं। और पश्चिम बंगाल की बात करूं तो यहाँ पर जल्दा पारा नेशनल पार्क है और रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बक्सा टाइगर रिजर्व है और 100वीं किसान रेल जो संगोला से शालीमार चली। संगोला है महाराष्ट्र में और शालीमार है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की सरकार ने एक योजना भी चला रखा है, नाम है इसका कर्मई धर्मा, कर्मई धर्मा। और इन्होंने एक हेल्थ स्कीम भी चला रखा है, नाम है इसका स्वास्थ्य साथी, स्वास्थ्य साथी। अगले प्रश्न पे आते हैं 15 नंबर। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रांड परिवर्तन किस बैंक से संबंधित है? ऑप्शन ए ICICI बैंक, ऑप्शन बी HDFC बैंक, ऑप्शन सी यश बैंक या ऑप्शन डी एक्सिस बैंक। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी HDFC बैंक। इसमें ये क्या करेंगे तो उद्यमों के कौशल विकास को बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में काम किया जाएगा। और HDFC बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं शशिधर जगदीशन, शशिधर जगदीशन। HDFC बैंक ने एक शौर्य KGG कार्ड भी लॉन्च किया है और इसको आप शौर्य सैलरी से कंफ्यूज मत कीजिएगा, शौर्य सैलरी अकाउंट बनाया है बंधन बैंक ने। अगले प्रश्न पे आते हैं। फोन पे ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के मल्टी बैंक मॉडल के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए एक्सिस बैंक, ऑप्शन बी ICICI बैंक, ऑप्शन सी यश बैंक या ऑप्शन डी बंधन बैंक। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए एक्सिस बैंक। फोन पे के CEO है समीर निगम और सरकार ने UPI पर एक नियम लगा दिया है कि कोई भी कंपनी जो है 30% से ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकती। एक्सिस बैंक के CEO हैं अमिताभ चौधरी और भारत पे की बात करूं तो इसके CEO हैं अशनीर ग्रोवर, अशनीर ग्रोवर। 17वें प्रश्न पे आते हैं। प्लेटफॉर्म स्केल फॉर ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए स्तुति चंगल, ऑप्शन बी यश पावस्कर, ऑप्शन सी संगीत पॉल चौधरी या ऑप्शन डी कामिनी कुसुम। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी संगीत पॉल चौधरी। और यदि मैं इंपॉर्टेंट किताबों की बात करूं तो अभी अभी हामिद अंसारी की बुक आई है बाय मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट, बाय मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट। और प्रियंका चोपड़ा ने भी एक पुस्तक लिखी है और इन्होंने अपने जीवन के ऊपर लिखी है, नाम है इसका अनफिनिश्ड, अनफिनिश्ड। 18वें प्रश्न पे आते हैं। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में किस स्थान पर 100 फीट ऊंचे आइकॉनिक नेशनल फ्लैग की आधारशिला रखी? ऑप्शन ए जम्मू, ऑप्शन बी गुलमर्ग, ऑप्शन सी बारामूला या ऑप्शन डी डोडा। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी गुलमर्ग। और ये जम्मू कश्मीर का सबसे ऊंचा फ्लैग है जो 100 फीट ऊंचा है। यहाँ के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। और जम्मू कश्मीर में कुछ फेमस नृत्य भी होते हैं जिनको कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एक तो है राउफ, दूसरा है दोमहल और तीसरा है कर्ड। राउफ, दोमहल और कर्ड। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का हाईकोर्ट एक ही पड़ता है और इसके नए जज बने हैं पंकज मित्तल, पंकज मित्तल। यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक प्रधानमंत्री जन सेहत योजना भी शुरू की है और यहाँ पर छत्रगला नाम की सुरंग बन रही है और ये जोड़ेगी कठुआ को डोडा से। और यहाँ पर सतर्क नागरिक नाम का मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। और जम्मू कश्मीर में सोरेंसर मंसर झील है जो रामसर साइट में शामिल है। 19वां प्रश्न है। हिमा दास को किस राज्य का DSP नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी आसाम, ऑप्शन सी सिक्किम या ऑप्शन डी त्रिपुरा। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी असम। हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस भी कहा जाता है
और ये 400 मीटर की रेस करती हैं। आसाम की सरकार ने वैसे भ्रमण सारथी योजना भी स्टार्ट की है, जिसमें बुजुर्गों को फ्री बस सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। और आसाम में लोअर कोपिली जल विद्युत परियोजना भी चल रही है और इन्होंने $231 मिलियन का ऋण एडीबी से लिया है, एशियाई विकास बैंक से लिया है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है फिलीपींस की राजधानी मनीला। आसाम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर है यहाँ के जगदीश मुखी। बना है आसाम 1950 में और राज्यसभा सीट है 7, लोकसभा सीट है 14 और विधानसभा सीट है 126। 20वें प्रश्न पे आते हैं। किसकी पुण्यतिथि भारत में समर्पण दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए गोपाल स्वरूप पाठक, ऑप्शन बी दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी या ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि 11 फरवरी को होती है और इनका जन्म हुआ था 25 सितंबर को। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ये भारतीय जनसंघ के साथ संस्थापक भी रहे हैं, जो बाद में बीजेपी के नाम से फेमस हुई। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर कई सारी चीजों का नाम रखा गया है, जैसे कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह किया गया है और मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल जंक्शन किया गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं। किस राज्य ने ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए क्वालिफाई कर चुके खिलाड़ियों को बेहतर आहार प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए 5 लाख रुपए तैयारी धनराशि के रूप में देने का फैसला किया है? ऑप्शन ए यूपी, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी हरियाणा। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी हरियाणा। हरियाणा की सरकार ने ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले वैसे खिलाड़ी जो इसमें क्वालिफाई कर चुके हैं, इनको और ज्यादा बढ़िया ट्रेनिंग देने के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है और ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल जीतेगा उन्हें 6 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है उनको 5 लाख रुपए प्रशिक्षण के लिए दिया जाएगा। और यदि आप एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीते हैं और आप हरियाणा के हैं तो आपको 3 करोड़ रुपए मिलेंगे और यदि आप कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीते हैं तो आपको 1.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। और वैसे हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा के पंचकुला में 4थे खेलो इंडिया यूथ गेम्स खेले जाएंगे और हरियाणा के पंचकुला में वीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। हरियाणा में जटायु नाम का गिद्ध प्रजनन केंद्र भी है और यहाँ पर चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, खप्परवाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और 2 नेशनल पार्क भी हैं। एक तो है कालेश्वर, दूसरा है सुल्तानपुर। और हरियाणा ने आपका मित्र नाम का चैट बॉट बनाया है और हरियाणा ने एक योजना भी चला रखा है, ये है महिला और किशोरी सम्मान योजना। और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना भी हरियाणा ने चलाया है और किसानों के हित के लिए ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है। यहाँ के सीएम है मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। एक बात और कि हरियाणा भारत में एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स में पहला स्टेट बन चुका है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के करंट अफेयर्स का वीडियो। फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर।